नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल में हम NCERT बुक को हल करते हैं और कोचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप गांव में कोचिंग को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो सर आज का टॉपिक जो लेकर आए, बहुत जन का समस्या ये चल रहा था कि नया कोचिंग खोलते हैं या किन्हीं का ऐसा है कि कोचिंग खोल दिए हैं और उनका स्टूडेंट बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर क्या हो जाता है कि कभी बढ़ गया हो और बीच में क्या हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बीच में उनका कोचिंग डाउन मार जाता है। तो उनके लिए बहुत ही मस्त कुछ पॉइंट बताएंगे। वो पॉइंट यदि आप लगातार फॉलो कर लेते हो तो आपका कोचिंग बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए वो 5 पॉइंट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के अंत तक जानना पड़ेगा। अंत तक जाओगे तब न जान पाइएगा सर कि कौन सा पॉइंट है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट को उठाते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं, आप लोग को इतना तक चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, और ताकि आप लोग ये सब जितने भी नियम है, यदि गांव देहात में कोचिंग चलाते हैं तो वो चीज़ आपका रूल लागू कर दे तो आपका कोचिंग आपका आगे बढ़ जाए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या आता है जानते हैं कि आप यदि कोचिंग चला रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि 15 दिन का एक सिलेबस सेट कीजिए कि 15 दिन तक हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी चैप्टर में जो भी सब्जेक्ट में आपका अच्छा कमांड है वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना, और 15 दिन का सिलेबस पूरा कंप्लीटली सेट कर लीजिए कि 15 दिन तक हमको ये सब चीज़ पढ़ाना है कोचिंग में। ठीक है, अब बात आता है फर्स्ट पॉइंट बताएं क्या कि 15 दिन का आप सिलेबस सेट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, यदि मान लीजिए गति चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर का नियम क्या है कि सिर्फ वो पढ़ाए नहीं, वो कम से कम अपना पढ़ाई भी करे। आप जितना नया चीज़ सीखोगे उतना नया स्टूडेंट को खींचोगे, यानी अपने अंदर जितना नया चीज़ का नॉलेज बढ़ाओगे उतने स्टूडेंट आपके पास नए आएंगे। तो बात हो जाता है क्या कि यदि कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो चैप्टर का रात में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखिए कि कहीं फंस रहे हैं क्या। आप जब क्लास लेते हैं, क्लास लेने के दौरान आपको क्लासरूम में फंसना नहीं है। आप हर एक तरह से हर टॉपिक को क्लियर करने के लिए सीखिए, हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने के लिए सीखिए। तब बच्चा को आप इस तरह पढ़ा दीजिए जैसे बच्चा ही किसी को बच्चा को समझा पाए, इस कदर आपको पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या कि देखिए लगभग जितने भी पेरेंट्स रहते हैं, यदि आपके पास ट्यूशन भेज रहे हैं तो वो क्यों भेज रहे हैं जानते हैं? उनका मेन रीजन क्या रहता है सो कि बच्चा घर में पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो टीचर के पास भेज के देखते हैं कि शायद यदि अच्छा से पढ़ा दे। तो आप यदि उसको लगातार बढ़िया से यदि होमवर्क दे रहे हैं, मतलब होमवर्क कहने का मतलब क्या, एक तरह से उसको घर में जैसे 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़े, इस टाइप से आपको होमवर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो होमवर्क दीजिएगा किस प्रकार से, तो बात हो जाता है क्या, जैसे मान लीजिए आप अभी गति चैप्टर का एग्जाम्पल लिए थे, तो आप मान लीजिए गति चैप्टर या मोशन चैप्टर आप पढ़ाने वाले हो, या आप 7 या 6 का भी क्लास ले रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो कि कोई भी चैप्टर है, आप हिंदी का ही चैप्टर क्यों नहीं उठा लिए, तो वो चैप्टर के बारे में बच्चे लोग को बोलिए क्या कि रात में वो चैप्टर पढ़े, बढ़िया से एक पॉइंट करके पढ़े, और जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, मान लीजिए हम गति चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें विस्थापन क्या है, ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, ये सब की त्वरण क्या है, ये सब के बारे में वो टॉपिक बना के लिखे और उसके बारे में बुक से देख के ही लिखे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे देखेगा कि जब हम लोग चैप्टर जो भी रहता है अपने से डायरेक्ट हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जितने भी बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं वो यदि वो चैप्टर घर में पढ़ रहे हैं, या हिंदी का कोई भी कहानी भी ले लीजिए, उसको यदि घर में बढ़िया से पढ़ लिया है बच्चा, ठीक है, और वो जब दूसरा दिन आ रहा है और उस दिन आप उसको पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा खासा लेगा, बढ़िया से एकदम सीरियसली होकर आपकी तरफ देखेगा, बढ़िया से कहानी को सुनेगा, बढ़िया से साइंस को समझेगा, बढ़िया से मैथ को समझेगा। हो गया थर्ड पॉइंट सर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्या कि आप क्या कीजिएगा कि यदि आपको कोचिंग जल्दी बढ़ाना है, यानी क्या आप इतना जान रहे हैं कि हमको अभी कोई जान नहीं रहा है, तो सबसे जल्दी तेजी से बच्चे बढ़ाने के फायदे कहाँ से नजर आएंगे, कैसे नजर आएंगे, आपको जानेंगे कैसे। तो इसका सबसे बेटर उपाय क्या रहता है कि आपके आसपास, आपके गांव के आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ले लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो स्कूल में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 महीना तक सभी स्कूल में 1 घंटा करके क्लास लेना चालू कर दीजिए। वहाँ से 10 स्टूडेंट आपको जानने लगेंगे और वहाँ से जानना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने आप आपको पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि सर आप कोचिंग चलाते हैं क्या, आप ट्यूशन पढ़ाते क्या, तो उस टाइम आप बोलिएगा यस हम पढ़ाते ही हैं।
उस टाइम आपको 10 जन जानने लगे, क्योंकि आप नया नया तरीका से पढ़ा रहे हैं, नया नया चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले का जो पढ़ाई था और अब का पढ़ाई बहुत आकाश ज़मीन का अंतर हो गया है। हर एक बच्चा देखिए नया चीज़ सीखना चाहता है। आप क्या कर रहे थे कि पहले पढ़ाते थे जोड़ घटाओ गुना भागा भिन्न का जोड़, यही सब सिखा के थे बच्चे लोग को। 10 गो वर्ड मीनिंग पढ़ा दिए, 10 गो ट्रांसलेशन पढ़ा दिए। ये सब से अब कोचिंग डेवलप नहीं करेगा, आपको कुछ अलग तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। और जितने भी पॉइंट बताएं, 4 से 5 पॉइंट जितने भी पॉइंट बताएं, यदि सभी पॉइंट को अच्छा से सुने होंगे और अच्छा से फॉलो कर लिए तो आपका कोचिंग बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार कोचिंग रिलेटेड जानकारी आपको हर रोज़ नया नया तरीका से मिलता रहेगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।